बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए हरे भरे कीमे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कीमा एक चटनी और मसाले के साथ बेहतरीन सा बनता है। सबसे पहले इसकी चटनी और मसाला बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक मैंने प्याज लिया है, हाफ बंच पुदीना लेंगे, हाफ बंच हम हरा धनिया लेंगे, 15 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। सबसे पहले अपने मिक्सर के अंदर हम हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, पुदीना डाल देते हैं और आधा कप जितना मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और बारीक सा इसकी हम पहले चटनी बना लेंगे, क्योंकि ये बेहतरीन सी चटनी है और हरे भरे जो हमारा कीमा है इसकी ये जान है। अब देखें, मैं बारीक सा इसे पीस लेती हूँ और ये मैंने बारीक सा इसे पीस लिया है। इसे अपने बॉल के अंदर निकाल लेते हैं हम। और इसी के बाद हम एक मसाला भी तैयार कर लेंगे। मसालों के अंदर चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, 1 टेबल स्पून सौंफ लिए मैंने, 15 मुझे काली मिर्चें चाहिए, 2 मैंने बादियान के फूल लिए हैं। इसे भी अपने एक मिक्सर के अंदर डाल देंगे और बारीक सा इसका पाउडर सा हम बना लेंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। इसे भी मैं पीस लेती हूँ और ये देखिए मैंने इसे बारीक सा पीस लिया है। दोनों चीज़ें हमारी ये तैयार हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी अपनी कढ़ाई के अंदर 1.5 कप जितना ऑयल डालेंगे। इसे गर्म होने के लिए साइड पे रख देते हैं। जब तक हम कटिंग कर लेते हैं अपनी टमाटरों की। 3 मैंने टमाटर लिए हैं। इसके ऊपर का टॉप हम निकाल देते हैं और तीनों टमाटरों को हम पहले स्लाइस में कटिंग करेंगे। अगर हम टमाटरों को इस तरीके से कटिंग करते हैं तो टमाटर बहुत जल्दी से घुल जाते हैं मसाले के अंदर। और ये देखिए हमने टमाटरों की अपनी कटिंग कर ली है और आधा किलो मैंने कीमा लिया है मशीन का। ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम अपने तेल को देखेंगे जो अच्छा सा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम साबुत गरम मसाले डाल देंगे और इसी के अंदर 2 मैंने प्याज ली है, इसकी कटिंग कर ली है, ये डाल देते हैं। प्याज को हमें इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज के अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए, इस तरीके से। अब हम इसके अंदर आधा किलो कीमा डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। इतनी देर तक इसे हम भूनते रहेंगे अपने प्याज के लहसुन अदरक के साथ कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, इस तरीके से। अब हम इसके अंदर अपनी पीसी हुई चटनी डाल देते हैं और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और सारे टमाटर डाल देते हैं। अच्छे से इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं और इसे मैं पकने के लिए हल्की आंच पे ढक के रख दूंगी कि कीमे का और टमाटरों के पानी के साथ हमारा कीमा बेहतरीन सा गल जाए। इसे हम ढक के रखेंगे। अब हम अपने कीमे को चेक करेंगे और ये देखिए टमाटर हमारे बेहतरीन से गल गए हैं। इसी के अंदर हम डालेंगे आलू और आलू को अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट तक मैं इसी तरीके से भूनते रहूँगी कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। आलू भाप में ही इसके गल जाते हैं। इसी के अंदर देखें हमने जो मसाले को पीसा था ये डाल देंगे और 2 कप जितना मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। आलू के अंदर जो भी कसर है, जो हमने पानी डाला है, इससे अच्छे से और इसमें गलावट आ जाएगी। इसे ढक के रखेंगे। अब हम अपने सालन को दोबारा से चेक करेंगे कीमे को। ये देखिए बेहतरीन से भाप के अंदर ही हमारे आलू भी गल चुके हैं और जो हमने पानी डाला था अच्छे से वो पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसी के अंदर साइड पर मैंने कोयला भी जलने के लिए रखा हुआ था। थोड़ा सा इसके अंदर कोयले का स्मोक देंगे, अच्छे से इसे ढक देते हैं और ये देखिए 2-3 मिनट के बाद ही मैं इसका ढकना हटाती हूँ। बेहतरीन सी माशाल्लाह से इसमें से खुशबू आई है। सारा ऑयल हम साइड में निकाल देंगे और ये हमारा बेहतरीन सा हरा भरा कीमा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।